बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं हूं आमिर खलील। अहम तरीन खबरों के साथ आज लाहौर के अंदर एक और बच्चा पंजाब पुलिस के हाथों कत्ल हो गया है और एक ज़िले शाह का कत्ल हुआ था और एक अरशद शरीफ का कत्ल हुआ था। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और भी कई वर्कर इस तरह से शहीद हुए थे। आज एक और बच्चा जो इस दुनिया से चला गया, उस बच्चे का जुर्म क्या था और उस बच्चे के साथ क्या हुआ। उस बच्चे का जुर्म यह था, उसके बाप का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। उसके बाप को गिरफ्तार किए हुए आज 4 माह 10 से 20 दिन हो गया है और उसके बाप के गिरफ्तार होने के बावजूद भी उसके घर के ऊपर बार बार पंजाब पुलिस की तरफ से छापे मारे गए और उनके घर की चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया और उनके घर को तोड़ा गया और उसकी मां को और दादी को हिरासा किया गया और उनके ऊपर तशद्दुद किया गया और बार बार घर छापे मारने की वजह से एक 6 से 7 साल बच्चा कोमे में चला गया और वो अपने बाप का लाडला था। एक तो वो अपने बाप की जुदाई बर्दाश्त कर रहा था, साथ साथ उसके ऊपर इस तरह का जुल्म के बार बार पंजाब पुलिस उनके घर चली जाती थी और उनको हिरासा करती थी और जिसकी वजह से वो कोमे में चला गया और कई रोज वो अस्पताल के अंदर वेंटिलेटर पर पड़ा रहा और ऑक्सीजन के अंदर पड़ा रहा और उसके ऊपर इतना दबाव डाला गया, बिल आखिर उसको किसी भी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराने से रोका गया और अस्पताल वालों को कहा गया कि आपने इस बच्चे को एडमिट नहीं करना और उसके बच्चे को अस्पताल से निकाला गया और वो अपने घर के अंदर जिंदगी और मौत की कशमकश में था और उसका बच्चे ने हाथ जोड़कर दूसरे बेटे ने आर्मी चीफ से इस्तदा की थी कि आर्मी चीफ साहब मेरे बाबे को छोड़ दिया जाए और मेरा भाई उसके रिहाई का इंतजार कर रहा है और मेरा भाई अपने बाबा की एक तस्वीर देखने से उसकी कुछ तबीयत संभल जाएगी, लेकिन उसके ऊपर रहम नहीं किया गया एक बच्चे के ऊपर। आज उस नन्हे मासूम बच्चे की डेथ हो गई है और वो अस्पताल के अंदर उसको नई इलाज के लिए एडमिट करने दिया गया और बार बार उसको अस्पताल से डिस्चार्ज करवा लिया जाता था। आज जब उसके बच्चे की डेथ हुई तो उसके बाप के लिए जो उनकी वोकला लीगल टीम थी वो होम डिपार्टमेंट के पास गई। उन्होंने कहा कि बच्चे के बाप को आखिरी दीदार के लिए उसको इजाजत दी जाए। तब मालूम हुआ कि उसके बाप का वो आर्मी के हवाले किया गया था, उसका सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो रहा था। आज ये पता चला और होम डिपार्टमेंट से लीगल टीम जो नोटिस है वो लेटर लेकर अभी कमांडेंट ऑफिसर के पास गई है और उनसे इजाजतनामा लेने के अपने बच्चे के आखिरी दीदार के लिए बाप अपने बच्चे का दीदार कर सके। ये है वो जुल्म, ये एक जुल्म की दास्तान है। अगर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उसके साथ इस तरह का जुल्म किया गया, अगर वो जुर्म था, अगर उन्होंने 9 मई को ये जुर्म किया था, मेरा ये उन लोगों से सवाल है, मेरा पंजाब पुलिस से सवाल है, क्या फवाद चौधरी को रिहा क्यों किया गया? उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर वो मुजरिम था, इसके अंदर शरीक था, तो उसको क्यों छोड़ा गया? मुराद राज को क्यों छोड़ा गया? उसके साथ साथ जो उस्मान बुज़दार है उसको क्यों छोड़ा गया? उसके साथ साथ हाशिम डोगर को क्यों छोड़ा गया? जिस तरह से पीटीआई के दीगर रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके ऊपर भी इस तरह के केसेस दर्ज किए गए थे। असद उमर की जमानत क्यों मंजूर की गई? उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर वो मुजरिम है, उसने जुर्म किया है, उसको क्यों नहीं सजा दी जाती? और आपके पास कोई सबूत भी नहीं है, आपने बेगुनाह जेलों के अंदर रखा हुआ है। आज कितने माओ की
गोद उजाड़ने जा रहे हैं आप। इस तरह से पीटीआई के पंजाब के अंदर कितने घर बर्बाद हो गए हैं। अगर उनका जुर्म है, आप चालान पेश क्यों नहीं करते? आप उनके सबूत क्यों नहीं लाते? जुर्म तो जुर्म होता है। जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनको सजा क्यों नहीं दी जाती? इन लोगों का कसूर ये है कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। एक वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसने बीमारी के बहाने नवाज शरीफ को लंदन इलाज जाने की इजाजत दी, उसकी बेटी को बाप की तैमादारी करने के लिए इजाजत दी। एक बच्चे को, जो एक बच्चा अस्पताल के अंदर पाकिस्तान के अंदर था, उसके बाप को उसको मिलने की इजाजत नहीं दी गई। ये क्यों नहीं? एक मुल्क के अंदर दो तरह के कानून क्यों अपनाए जा रहे हैं? और जे भी मुलजिम था वो भी मुलजिम थी। अगर इसको अभी इसके ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, अभी इसको सजा नहीं हुई, जिसको सजा हो गई थी उसको आपने तैमादारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाजत दी कि वो लंदन जाए, बाप से जाकर मिल ले, और उसके बाप को बीमारी के इलाज के लिए लंदन जाने की इजाजत दी गई। उसकी जिंदगी और मौत की गारंटी मांगी जा रही थी। आज एक बच्चा जो बाप की जुदाई बर्दाश्त ना कर सका, उसकी डेथ हो गई। काजी फायज ईसा साहब, आज आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाइव कवरेज कराई। आपने पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहली बार इतनी बड़ी समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को लाइव चलवाया। आपने आज भी समाअत के दौरान कई बार रिमार्क्स दिए कि मैं आइन के ऊपर यकीन रखता हूं, मैं कानून के ऊपर यकीन रखता हूं, मैंने हल्फ इस बात का लिया है। क्या आप इस बच्चे के ऊपर नोटिस लेंगे? क्या आज जितने बेगुनाह लोग जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, आज आपने दौरान रिमार्क्स ये भी कहा कि जो रिमार्क्स दिए कि आम एसी के ऊपर एयर कंडीशन कमरों के अंदर बैठे हैं वो लोग जो जेलों के अंदर मर रहे हैं, क्या इसके ऊपर नोटिस नहीं बनता? काजी फायज ईसा साहब, एक बच्चे को बाप की जुदाई बर्दाश्त ना हो सकी, उसके बच्चे की डेथ हो गई, क्या आप इसके ऊपर नोटिस लेंगे? इसके ऊपर नोटिस बनता है। जिस तरह आज आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लाइव कवरेज कराई समाअत की, इस तरह इस बच्चे की भी लाइव समाअत की कवरेज कराएं, और जो किरदार इसके अंदर मुलविस थे उनको सजा दी जाए। और जिस तरह पंजाब पुलिस ने इनके घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, जो लोग उसके अंदर मुलविस थे उनको सजा दी जाए और उनको कानून के कटहरे के अंदर खड़ा किया जाए। ये वो हैं जो लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात को और रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। चौधरी परवेज इलाही के लाहौर हाई कोर्ट ने किसी भी मुकदमे के अंदर गिरफ्तार करने से रोका था। ये वही पुलिस अफसर हैं जिन्होंने आपकी अदलिया के फैसले को जूती के नोक पर रखा। बार बार इस्लामाबाद हाई चीफ, इस्लामाबाद के आईजी पंजाब को बुला रही है लाहौर हाई कोर्ट, वो आ नहीं रहे। क्यों आप इसके ऊपर नोटिस क्यों नहीं लेते? आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर आपने फुल कोर्ट बेंच बनाया, आप इसके ऊपर 3 रुकनी बेंच बना दें, आप 5 रुकनी बेंच बना दें, आप 7 रुकनी बेंच बना दें, लेकिन इंसाफ करें। जो लोग इस वक्त मिलिट्री ट्रायल के अंदर सिविलियन का ट्रायल हो रहा है, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल 3 से 4 समातें कर अधूरा छोड़कर चले गए हैं। इस अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई थी कि किसी का भी ट्रायल नहीं होगा। आज क्यों उस मियां इबाद फरूक का ट्रायल हो रहा है? आज ये बात सामने आई है कि उसका भी ट्रायल मिलिट्री ट्रायल के अंदर हो रहा है। आज उसको कमांडेंट ऑफिसर से लाया जा रहा है। क्या आप इस तरह के जो इक़दामात किए जा रहे हैं आप उनको रोकेंगे? आपने आज समाअत के दौरान ये भी रिमार्क्स दिए कि इस मुल्क के अंदर मार छल्ले भी लगते रहे, मैं उसका ताबे नहीं हूँ। क्यों आप अगर ताबे नहीं हैं तो आप लगाएं ये सिविलियन का जो
आर्मी के अंदर ट्रायल हो रहा है, जो दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ी हैं उनके ऊपर 3-4 समातें हो चुकी है। आप उनके ऊपर फुल कोर्ट बेंच बनाएं, आप क्यों नहीं बनाते? आज आपने वफाकी हुकूमत की इस्तदा मंजूर की, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को का फुल कोर्ट बना दिया, जिनका मकसद था, ये तरमीम का मकसद क्या था? ये मकसद नवाज शरीफ की वापसी थी, ये मकसद जहांगीर तरीन की वापसी थी। क्यों आप आज जब समात हुई, काजी फायज ईसा, पहले तो जो जज था, वो जो वकील था इम्तियाज सदीकी, उसके साथ टोक जोक कर रहा था, उसको आंखें दिखा रहा था, और उसके साथ साथ उन्होंने ख्वाजा तारिक रहीम जो एडवोकेट है उनके साथ भी तल्ख कलामी की। आपने अटर्नी जनरल के साथ क्यों तल्ख कलामी नहीं की? आप तो अटर्नी जनरल के जो मानत कर रहे थे अदालत के अंदर, जिस तरह से आप उन 2 वकीलों से बार बार जो सवालात कर रहे थे, आपने इनसे क्यों नहीं सवालात किए? क्योंकि उस तरमीम का मकसद नवाज शरीफ की वापसी थी। और उसके साथ साथ बेंच के अंदर बैठे जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस ऐशा मलिक, जस्टिस मज़हर अकबर नकवी और जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याया फरीदी, जिन्होंने इस केस के अंदर बहुत अच्छे रिमार्क्स दिए और अटॉर्नी जनरल से सवाल किए कि आपने जिस तरह से कानून पास किया है आप इसकी वजाहत दें। आज जस्टिस मुनीब अख्तर ने वो नुकात उठाए जो इस कानून को पास करने के खिलाफ थे, और उन्होंने कहा कि क्या ये 3 रुकनी बेंच जो पार्लियामेंट फैसला करेगा कि 3 रुकनी बेंच इस केस का अज़गुन नोटिस का फैसला करें और 5 रुकनी बेंच समाप्त करें। कल को पार्लियामेंट कहेगा कि फैमिली केस को 7 रुकनी बेंच सुने, और आज अगर हम इस बिल को मंजूर कर लेते हैं, कल दूसरी पार्लियामेंट आकर इस शिक को मुस्तरद कर देगी, दोबारा हमारे पास आ जाएंगे। याया अफरीदी ने कहा कि आप ये हमारे ऊपर दबाव डालने जा रहे हैं, इससे पहले जितने केसेस के फैसले हो चुके हैं वो दोबारा अपील के लिए मुकर्रर हो जाएंगे, ये इस तरह से नहीं है। और जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो भी जहन बनाया हुआ था वो उसका अपना जहन था और वो उसके अपने दिल की बात थी, वो क्या करना चाहते थे ये उसको मालूम था। लेकिन आज इन 5-6 जजों ने इस केस के अंदर बहुत अच्छे रिमार्क्स दिए और दलाइल दिए, और अटॉर्नी जनरल के मुंह से सच निकला, और अटॉर्नी जनरल के मुंह से ये बात निकल गई कि ये गैर ऐनी हमने जो काम किया है इसके अंदर कानून और आइन के दायरे कार में नहीं आए। और भारत की सुप्रीम कोर्ट के जो मिसालें दे रहा था अटॉर्नी जनरल, और इसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि हमसे भी गलतियां हुई हैं, आप मान ले आपसे यहाँ पर गलती हुई है, लेकिन वो क्या, उसने तो ये बात नहीं माननी थी कि हमसे गलती हो गई है। बहरहाल आज जो काजी फायज ईसा इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर फैसला करना चाहता था वो नहीं हो पाया, और समात को 3 अक्टूबर के लिए मुलतवी कर दिया गया है। और साथ बैठे दोनों सीनियर जजेस से मशवरात किया, जिसके ऊपर जो जस्टिस इजाजुल हसन था उसने कहा भरी अदालत में बुलंद आवाज में एब्सोल्युटली नॉट, मुझे कोई एतराज नहीं आए। साथ बैठे जस्टिस सरदार तारिक ने भी कहा कि हमें कोई एतराज नहीं है, और उसके ऊपर समात को मुलतवी किया गया। और साथ साथ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह भी कहा कि दीगर जो केसेस हैं उनके ऊपर भी मैं अपने दोनों सीनियर रहनुमाओं से मशवरात करके वो जो केस हैं उनको भी फिक्स करूंगा। हमारी काजी फायज ईसा से ये इस्तदा है कि आप जल्द से जल्द, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने भी ये मुतालबा किया है कि हमारे जितने लोग लापता हैं या हमारे जितने लोग आर्मी के हवाले हैं या हमारे जितने लोग जेलों के अंदर बंद हैं, इनके ऊपर नोटिस लिया जाए, और जो हमारा केस सिविलियन का आर्मी ट्रायल के चलाने के दरखास्तें
सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ी हैं, जिनके ऊपर समातें हो चुकी हैं, उनको फिक्स किया जाए और साथ साथ उन्होंने उनकी रिहाई और बाजियाबी का भी मुतालबा किया है और देखते हैं इनके ऊपर कार्रवाई क्या होती है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की भी समाअत हुई है, जिसको जमानत को पीर के रोज तक मुलतवी कर दिया गया है। कल एक और समाअत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने, जो इस सैफर केस की FIR को लतीफ खोसा और नईम पंजोता ने चैलेंज किया था। कल उसके ऊपर भी हेयरिंग होगी। जो भी अपडेट होगी अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। आज की अपडेट यहाँ तक थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook चैनल को फॉलो करें और हमारे आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर।